वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे मईशत के हवाले से और डॉलर की जो एक मुसलसल उड़ान जिसको हम कह सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भी डॉलर की कदर में जो है वो इजाफा हुआ है। इंटरबैंक रेट में ये 240 के करीब पहुंचकर बंद हुआ है। इससे पहले जुलाई 28 को भी 239 पर डॉलर जो था वो पहुंच गया था। और ये इजाफा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज हो चुका है और सबका ये ख्याल था कि जब एक दफ़े आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसको हम फाइनलाइज कर लेंगे तो उसके बाद हमें एक स्टेबिलिटी करेंसी में भी नज़र आएगी। और इसकी वजह से मुसलसल हम ये भी देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के हवाले से, कीमतों के हवाले से भी ख़बरें अच्छी नहीं आ रही। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकारीब साहब। ये वजारत ख़जाना के साबिक मुशीर हैं। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर साहब, ये रोज़ बरोज़ डॉलर की जो कीमत है उसमें इजाफा हो रहा है। क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि इकॉनमी में अभी इतनी स्टेबिलिटी वापस नहीं आई और इसकी वजह से ये इजाफा हमें देखने में आ रहा है, या ये सैलाब की वजह से का एडेड फैक्टर है? अगर सैलाब ना होता तो शायद ये सूरत हाल ऐसी ना होती। आरफा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इट्स ऑलवेज माय प्लेजर। देखें, पाकिस्तान में 3 लफ्जों में इस वक्त एक्सप्लेन करता हूं कि सबसे डिफिकल्टी क्या है। हम एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में हैं। ये सब पॉलिसी मेकर्स को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान को जब तक इस डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से नहीं निकालेंगे इन द शॉर्ट टर्म तो मसला हल नहीं होगा। आपके रिजर्व्स सितंबर 2021 को स्टेट बैंक के रिजर्व्स 19 अरब डॉलर पे थे। आज आपके रिजर्व्स आईएमएफ की इंजेक्शन के बाद 8.6 बिलियन डॉलर पे हैं। ये कंटिन्यूसली इस तरह हुआ कि आपका जो आईएमएफ का प्रोग्राम डिले हुआ, आपका जो करंट अकाउंट का खसारा 17.5 अरब डॉलर पे गया, आपका जो फिस्कल का खसारा 24 अरब डॉलर पे गया, ये उस सब की रैमिफिकेशंस हैं कि ये डॉलर लिक्विडिटी क्रंच जा ही नहीं रहा। मल्टीलैटरल्स के पैसे रुक गए, आपके जो बायलैटरल पार्टनर्स थे उसके पैसे स्लो हो गए और आपकी इंपोर्ट नीड्स बढ़ती चली गई। ये आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ तो सबको उम्मीद ये थी कि इस प्रोग्राम से इनफ लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी। ये लिक्विडिटी इस वक्त पूरी इकोनॉमी को स्लो भी कर रही है साथ साथ, पर वो लिक्विडिटी नहीं इसलिए हो सकी कि उसके एडजॉइनिंग जो फ्लोज थे, जो आपको 2 से 4 बिलियन डॉलर आना चाहिए थे फ्रेंडली कंट्री से, मल्टीलैटरल से, बायलैटरल से, वो भी ना आए। उसके साथ साथ हिट लगी आपको। डॉक्टर साहब, इफ आई मे इंटरप्ट यू हियर कि ये अब माफ करिएगा, फ्लड्स पे आते वेरी क्विकली, बट ये क्यों नहीं आए? मतलब कि क्या हुकूमत ओवर ऑप्टिमिस्टिक थी या कोई और वजह बनी है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखेंगे ये इसलिए नहीं आए कि पाकिस्तान ने जो ट्रस्ट फैक्टर था वो एक तो फंड के साथ कुछ खो दिया था, बिकॉज हम इतने डिले से आ रहे थे। और जो आप जब फ्रेंड्स के पास गए तो उन्होंने भी आपको कहा कि आईएमएफ के पास जाएं और अपना काम करें, और जो फ्रेंड्स थे उनसे हम डिपॉजिट्स नहीं निगोशिएट कर पाए और वो डिपॉजिट्स की बजाय अब इन्वेस्टमेंट्स में चले गए हैं जिसमें वक्त लग रहा है। मल्टीलैटरल्स के साथ डिले इसलिए आ रहा है कि 2 किस्म के लोन्स आते हैं आरफा उनसे। एक आता है प्रोजेक्ट मनीज, वो भी स्लो हुए हैं। दूसरा आता है प्रोग्राम मनीज, वो भी स्लो हुए हैं। हम जब तक इसको हल नहीं करेंगे इस इशू को, आपने नए पाकिस्तान के रेट्स कल बढ़ाए। आप ये देखिए कि 10% का रेट था जबकि इन्फ्लेशन मुल्क में 27% पे चल रही थी, आपने कल उसको 15% किया। आरडीएज में भी ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू पैसे आते हैं वो भी स्लो हो गए। ये होस्ट ऑफ फैक्टर्स हैं और इसको कपल करें आप अनसर्टेनिटी इन द कंट्री से, चाहे वो आपके बाहर के पार्टनर्स हों, आपके लोकल एजेंट्स हों, एजेंट से मेरा मतलब है इकोनॉमिक एजेंट्स हों, सब अनसर्टेनिटी को देख रहे हैं कि क्या मैं रुपए में वेल्थ होल्ड करूं या मैं डॉलर्स में वेल्थ होल्ड करूं। इसके साथ साथ मैक्रो फंडामेंटल्स की वीकनेस आपके सामने है। आपकी इन्फ्लेशन कई कदरे जो आपकी साथ वाली ममालिक हैं उनसे देखिए तो कितनी ज्यादा चल रही है। आपका जीडीपी ग्रोथ फ्लड्स के बाद ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ने हर्ट किया। आपको एक मिसाल देता हूं, हमारी फूड इंपोर्ट्स हॉवर करती हैं 500 से 700 मिलियन डॉलर महाना की। अगस्त में ये 1 बिलियन डॉलर की हुई है। अगर इफ दिस इज द ट्रेंड टू गो बाय, और जब मैं आज ही फिगर्स देख रहा था, मेरी एप्टमा बात हो रही थी, तो जो एप्टमा मुझे बता रहा है कि 30% जो आपकी एक्सपोर्ट्स ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर हैं वो स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक बैड कॉम्बिनेशन है। ये फर्दर डॉलर लिक्विडिटी क्रंच को
डिस्टर्ब कर देगा। सो दिस इज वेयर द कंट्री स्टैंड्स। अगर पॉलिसी मेकर्स को सर, क्या हुकूमत कोई यहाँ एक दो स्टेप्स आप बता दें जो वो ले सकते हैं टू स्टेम दिस फ्लो? वेरी क्विकली सर, वी हैव 30 सेकंड्स लेफ्ट। रन अ कंजर्वेशन प्रोग्राम। 24 अरब डॉलर के करीब आपकी लास्ट ईयर इंपोर्ट थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, इसको 3-4 अरब डॉलर इस साल कट करें थ्रू अ कंजर्वेशन प्रोग्राम। नंबर 2, एडीबी के पास जाएं, वो आपको एक काउंटर सिक्लिकल फैसिलिटी 1.5 अरब डॉलर की दे रहे हैं, उन्हें कहें कि अक्टूबर से इसको पहले दे दें। नंबर 3, वर्ल्ड बैंक का $1 बिलियन प्रोग्राम फाइनेंसिंग का है, ये लेकर आए। अगर ये 2-3 ही चीजें आप कर लेंगे और फ्लोज को बेहतर करेंगे और सर्टेनिटी क्रिएट करके 3 महीने के फ्लोज जो हैं वो दिखा दें सारे लोगों को कि वो क्या होंगे, इससे जो सेंटिमेंट है वो चेंज हो जाएगा। और चार्टर ऑफ सर्टेनिटी सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए तो कि मुल्क को इस भंवर से निकाला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।